प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। आज आपको मैं कुछ काम की बात बता रहा हूँ पद से संबंधित। ऐसा होता है कि आज की डेट में जो आजकल जो प्रथा है वो ये है, यदि आप यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते हैं, जिसे आप पीसीएस की परीक्षा कहते हैं, तो आप यदि सेलेक्ट होते हैं एसडीएम तो ही आप पीसीएस लिख सकते हैं अपने नाम के आगे, वरना पीसीएस नहीं लिख सकते। हमारे समय में 3 परीक्षाएं होती थीं। एक होती थी पीसीएस परीक्षा, जिसे कहते थे सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, तो आज इसका नाम है, तब इसका नाम होता था पीसीएस परीक्षा, प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा। प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा से एसडीएम होते थे, डिप्टी एसपी होते थे और ट्रेजरी ऑफिसर होते थे, असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स होते थे और कुछ पद और हुआ करते थे, जैसे कि जिला कमांडेंट होमगार्ड। ये सब उस ज़माने में ये सब लोग अपने नाम के आगे पीसीएस लिख सकते थे। इसके बाद दूसरी परीक्षा होती थी अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन, जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर, जिला विद्यालय निरीक्षक वगैरह वगैरह तमाम सारे पद हुआ करते थे, जिला जेल कारागार जेल अधीक्षक वगैरह वगैरह पद हुआ करते थे। तो ये होता था अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन, यानी प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम। फिर तीसरा होता था लोअर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार वगैरह उससे हुआ करते थे। आज क्या हुआ है, लोअर सबऑर्डिनेट तो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन अपर सबऑर्डिनेट और पीसीएस को मर्ज कर दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है सम्मिलित राज्य माने स्टेट सर्विस, कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो अब नियम ये हो गया है कि पीसीएस केवल वही लिखेंगे जो एसडीएम होंगे, बाकी लोग अपने नाम के आगे पीसीएस नहीं लिखेंगे। हमारे ज़माने में जो पीपीएस होता है, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, वो भी अपने नाम के आगे पीपीएस नहीं लिखता था, पीसीएस ही लिखा करता था। पीसीएस के आगे पुलिस सेवा लिखा करता था। कोषाधिकारी जो होते थे पीसीएस के आगे वित्त एवं लेखा सेवा लिखा करते थे। जो कारागार अधीक्षक होते थे वो अपने नाम के आगे जिला कारागार सेवा लिखा करते थे। तो इस तरह से अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो ये तो हो गई उस ज़माने की, यानी 1981 की बात, जब मैंने पीसीएस क्वालिफाई सिलेक्शन लिया था, ट्रेजरी ऑफिसर में सेलेक्ट हुआ था, तब की बात है। फिर मैं असिस्टेंट कमिश्नर हुआ 1983 में, 1982 में रीजनल ऑडिट ऑफिसर हुआ था। ये अकाउंट सर्विस थी, अकाउंट सर्विस भी पीसीएस के अंदर ही आती थी। तो तब इस तरह का रिवाज था। आज ये है, आज जब आप पीसीएस से जब आप प्रमोट होते हैं, यानी एसडीएम से, तो आप आईएएस बन सकते हैं। तब भी बन सकते थे, एसडीएम से जो लोग प्रमोट होते थे वो आईएएस बन सकते थे, लेकिन जो असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स या ट्रेजरी ऑफिसर या अन्य सर्विस से प्रमोट होते थे तो आईएएस नहीं बनते थे, आज भी नहीं बनते हैं, आईएएस नहीं बनते हैं। उनका रैंक आईएएस के समकक्ष जरूर हो जाता है कुछ सर्विसेज में। जैसे मेरी सेल्स टैक्स की सर्विस है, इसमें जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर जब हुआ था तो ये आईएएस के इक्विवेलेंट पोस्ट पर मैं पहुंचा। कब पहुंचा? जब मेरी नियुक्ति कलेक्शन ऑफिसर के रूप में हुई, यानी डिप्टी कलेक्टर कलेक्शन एक पद हुआ करता था, जिसका नाम बदल के हो गया असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर कलेक्शन। ये पद आईएएस के समकक्ष हो गया, क्योंकि जो आईएएस करके आता है, जो पहले एसडीएम होता है और फिर उसके बाद उसका पोजीशनिंग होती है, पोस्टिंग होती है, तो वो पोस्टिंग कभी कभी डिप्टी कलेक्टर कलेक्शन के रूप में भी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में, जो कॉमर्शियल टैक्स कहलाता है आजकल, जीएसटी है जो, उसके अंदर इस पद पर नियुक्त होता है वो। तो जब वो असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर होता है, तब वो जीएसटी विभाग में, जो आईएएस अफसर है, तो जीएसटी विभाग में नियुक्त होता है इस पद पर। उसी पद पर हम लोग भी नियुक्त होते हैं। जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो भी थोड़े सीनियर हो जाने के बाद असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर जाते हैं। तो ये आईएएस इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, आईएएस के समकक्ष होती है, लेकिन हम लिख नहीं सकते कि आईएएस है, यानी हमारा ट्रांसफ़र कलेक्टर के रूप में नहीं होगा। आईएएस के इक्विवेलेंट हम ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र कलेक्टर के रूप में नहीं होगा। तो ये बातें आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं। कई बार आप समझते हैं कि पीसीएस हो गए माने एसडीएम हो गए, पीसीएस हो गए यानी डिप्टी कलेक्टर हो गए, तो नहीं हुए। अगर आप एसडीएम होते हैं तो ही एसडीएम होते हैं,
और तभी आप प्रमोट होकर डीएम बन सकते हैं। अन्य सर्विसेज से प्रमोट होकर आप डीएम नहीं बन सकते किसी भी प्रकार से। हाँ, एक तरीका है, हर डिपार्टमेंट से 2% अधिकारी हर साल नॉमिनेट होते हैं इंटरव्यू के लिए। यूपीएससी उनका इंटरव्यू लेता है, उनके पिछले 10 साल का करेक्टर रोल देखा जाता है, यानी 10 साल का उनका चरित्र पंजिका सत्यापन किया जाता है। अगर बेदाग होते हैं, वो उनकी सर्विस बेदाग है, तो उनको इंटरव्यू लिया जाता है आईएएस के लिए बाकायदा। तो किसी भी विभाग के लोग, जैसे मेरे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के भी आज दिन तक कुल 2 लोग आईएएस हुए हैं, ओनली 2, दोनों ही बाय द वे सरनेम उनका चंदोला है। एक का नाम बीसी चंदोला था, एक का नाम एडी चंदोला था, शायद वो रिलेशन में भी हैं वो लोग आपस में, और पहाड़ी कैडर की वजह से उनको थोड़ा आरक्षण भी मिला था। तो 2% अधिकारी चुने जाते हैं इंटरव्यू में। ज़रूरी नहीं है कि उनमें से कोई ना कोई पास ही हो जाए, सबको मिला के एक कैडर बनाया जाता है, सारी सर्विसेज को मिला के, जैसे इंजीनियर्स को मिला के और तमाम सारे सिविल इंजीनियर वगैरह। देवदत्त एक डीएम थे जो सिविल इंजीनियर से आए थे, 1% कोटा में डीएम थे वो, अलीगढ़ के डीएम रहे थे। तो ये 2% कोटा में जितने अधिकारी हैं, मान लो 75 अधिकारी सेलेक्ट हुए अगर, तो उन 75 अधिकारी का इंटरव्यू होगा। पोस्ट अगर मान लो 10 हैं, तो उनमें से 10 लोग चुन लिए जाएंगे, वो चाहे जिस डिपार्टमेंट के हों, तो वो डीएम बनेंगे, वो डीएम बन सकते हैं। तो ये बात होती है। तो वो 10 में चुना जाना बड़ा कठिन होता है। अगर एक भी वार्निंग आपको मिल गई है किसी भी साल में, तो आप उन 10 में नहीं चुने जा पाएंगे। यानी उनमें से अगर आप जो है चुने जाने हैं, तो एक भी वार्निंग नहीं होनी चाहिए। मुझे तो सर्विस की शुरू में ही वार्निंग मिल गई। मैंने कुछ ऐसी काम कर दिए कि जो बहुत एंथुसियास्टिक थे, उत्साही प्रवृत्ति का मैं बहुत अधिकारी था, बहुत मेहनत करता था, बहुत परिश्रम करता था और बहुत उत्साह से काम करता था। तो कुछ गलतियां हो गई तो वार्निंग मिल गई। तो जब वार्निंग मिल जाती है अगर एक भी, तो उन 10 अधिकारियों में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते कभी भी, यानी आपका आईएएस के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप मेरी बात समझ गए। हमारे ज़माने की बात अलग है, तब हम लोग पीसीएस भी लिख सकते थे, लेकिन अब आप पीसीएस भी नहीं लिख सकते। अगर आप एसडीएम नहीं होते हैं तो पीसीएस भी लिखने का अधिकार आपका नहीं है। अगर आप एसडीएम होते हैं तो ही पीसीएस लिख सकते हैं, तब आप प्रमोट होंगे तो आईएएस हो सकते हैं, डीएम बन सकते हैं। अन्य सर्विसेज से डीएम बनने का चांस तब है जब 10 साल की एंट्री आपकी बढ़िया हो, एक भी वार्निंग ना हो, तब आप जो है चुने जाएंगे 2% अधिकारियों में से, और इंटरव्यू में अगर पास हो जाएंगे तो आप डीएम कलेक्टर बन सकते हैं। लेकिन बाकी आप वैसे प्रमोशन के थ्रू नहीं बन सकते, यानी कोई प्रमोशन डायरेक्ट ऐसा नहीं होता जो आपको डीएम या कलेक्टर बनवा दे। लेकिन हाँ, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे कि कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ अधिकारी जो हैं वो आईएएस के समकक्ष जरूर हो जाते हैं, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी सारे नहीं। ये चीज़ें हमारे यहाँ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कानपुर का जो एडिशनल कमिश्नर एसआईबी होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, वो आईपीएस होता है, मतलब आईपीएस कैडर से आता है। नोएडा का जो एडिशनल कमिश्नर होता है वो जो है आईएएस के थ्रू आता है। गोरखपुर का जो एडिशनल कमिश्नर है वो आईएएस के थ्रू आता है। इस तरह से कुछ विशेषताएं हैं हमारे डिपार्टमेंट की। तो इसलिए बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कई वीडियोज़ मैंने कहा हुआ है कि मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। तो मेरा रैंक आईएएस के इक्विवेलेंट था। हम 2 अधिकारी बैठा करते थे, मैं और चतुर्भुज शर्मा 2 अधिकारी थे। मैं बैठता था और वो एक ही कमरे में बैठते थे। दोनों ही असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर थे, एक बराबर पद पे थे। वो आईएएस थे, मैं पीसीएस था। तो इस तरह से ऐसा भी होता है कि हम आईएएस के समकक्ष कुछ पदों में होते हैं। कई बार बहुत से डिपार्टमेंट में, जैसे आरटीओ में है, ऐसा कोई पद नहीं है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई डिपार्टमेंट में ऐसा कोई पद नहीं है। जैसे कि ट्रेजरी ऑफिसर में ऐसा कोई पद नहीं है। तो कई डिपार्टमेंट हैं जिनमें ऐसा कोई पद नहीं है। ये बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ।